अपने पहले साल के अंदर 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाती है। आज के टाइम पे हम सुन रहे हैं कि स्टार्टअप फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा क्या है कि सब के सब लोग बिज़नेस करने से डरते हैं? क्या मेजर रीज़न होते हैं एक बिज़नेस के फेल होने के? सबसे पहली चीज़ होती है लैक ऑफ प्लानिंग। अगर कोई बिज़नेस करने के लिए स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो प्लान ही नहीं करता कि मुझे क्या करना है। वो सीधा एग्जीक्यूशन गेम में घुस जाता है। चलो ठीक है, दुकान लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करते हैं। वर्सेस कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले प्लान करते हैं कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, इतना इसका खर्चा आएगा, उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। तो क्या होता है, उनके पास में एक 5-6 महीने का रोड मैप होता है। अक्सर बिजनेसेस अर्ली स्टेज के अंदर बंद इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास रोड मैप नहीं होता। दूसरा, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब पैसे को ढंग से मैनेज नहीं करना। अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। किसी ने एक, मान के चलते हैं, किराने की दुकान खोली। अब किराने की दुकान खोलने के लिए उसको 1 लाख रुपए चाहिए थे, तो 1 लाख रुपए की उसने इन्वेंट्री डाल दी, मतलब सामान वामान ला के डाल दिया। अब उसका कोई दोस्त आया, उसने उसको वहीं से सामान से निकाल के दे दिया। अब उसको कहीं जाना था अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए, उसने अपने वही गल्ले से पैसे निकाले और वही दे दिए। तो 6 महीने के बाद में उसने रियलाइज किया कि हाँ यार, मैंने सेल तो अच्छी खासी की है, मेरी दुकान पे भीड़ तो अच्छी खासी रहती है। तो 1 लाख रुपए का माल से उसने 5 लाख का प्रॉफिट बनाया है, मतलब टोटल 6 लाख रुपए का उसने रिवेन्यू क्रिएट किया है। और एक्चुअली जो उसकी इन्वेंट्री पड़ी है अभी, वो सिर्फ 40,000 की है। बाकी सारा पैसा पता नहीं कहाँ गया, खर्चे कर दिए, गले से पैसे निकाल के खर्च कर दिए, या फिर मार्केट में उधार दे रखा है जो कि आना है। तो ये जो पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट है, मतलब पैसे को ना समझना, पैसे की कदर ना करना, ये चैलेंजेस होते हैं, ये दिक्कत देते हैं। और यहाँ पे एक और कंस्ट्रेन है कि कई लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं और उसके बाद पैसे ही नहीं होते हैं। तो पहले जो पॉइंट में बताया मैंने, प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको पता होता है 6 महीने तक आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर फेल होते हो तो कितना पैसा चाहिए, अगर सक्सेस होते हो तो कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम में ब्रेक इवन आता है, मतलब कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसको ऑन पेपर समझते ही नहीं है, बस करने के लिए उतर जाते हैं। मैंने एक सीरीज बनाई थी MBA करके, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो 8-10 वीडियोस थी, उसको बैठ के देखना और उससे आपको वो प्लानिंग वाला स्ट्रक्चर समझ में आएगा। वो पूरी सीरीज मैंने सिर्फ प्लानिंग के ऊपर बनाई थी कि हर एक डिपार्टमेंट को किस तरीके से प्लान किया जाता है। 15 से 20 दिन लगेंगे पूरा बिजनेस प्लान बनाने में। अगली प्रॉब्लम है वो है मार्केट डिमांड को ना समझ पाना। आप वो काम करना चाह रहे हो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मैं एक ऐसे जूते बनाना चाहता हूं जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं और वो जब बन के निकल रहे हो तो वो एक्सपेंसिव है, 50,000 रुपए का जूता। पर उस जूते की बहुत बड़ी खासियत है, उससे आपकी जो स्पीड होती है ना चलने की, वो 20% 30% बढ़ जाती है। वाह, इतना अच्छा जूता है। पर क्या वो जूता इंडिया में बिकेगा? क्या कोई बंदा उस जूते को पहन के दिल्ली की रोड्स पे चल पाएगा? क्या वो गड्ढों से झेल पाएगा? और क्या वो चीज फिजिबल भी है? क्या कोई 50,000 रुपए का ऐसा जूता लेना चाहेगा? तो ऐसे ही मैं मान के चल रहा हूं कि शायद नहीं लेना चाहेंगे। बहुत कम लोग होंगे दुनिया के अंदर जो लेना चाहेंगे। तो मैंने अगर जूता निकाल दिया तो क्या होगा? मैं बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगा और एट लास्ट मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो और समझो कि कितना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अगेन, ये वाली प्रॉब्लम भी प्लानिंग का ही इशू है। अगली प्रॉब्लम है मार्केटिंग ढंग से ना करना। आपके पास कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, कितनी अच्छी सर्विसेज हो, अगर आप अपने कस्टमर को बता ही नहीं पा रहे तो फायदा क्या उस प्रोडक्ट सर्विस का? तो मेरा हमेशा से मानना है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझ पाता है। और मेरे पापा बोलते हैं कि एक अच्छा मार्केटर वो होता है जो गंजे को कंगी बेच देता है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं है उसको बेच देता है। पर मेरा अगेन मानना है कि ये अप्रोच सही नहीं है सेल्स करने की। अगर आप किसी को प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसका वो प्रोडक्ट बेचो जिसकी उसको जरूरत है। ठीक है? तो ये अलग अलग थ्योरीज है, पर मैं यहाँ पे घुसूंगा नहीं कि कौन सी थ्योरी राइट है, एथिकली कौन सी राइट है, कौन सी नहीं है। पर मेरा मानना है मार्केटिंग ही सबसे बड़ी चीज है किसी बिजनेस को फेल करने के लिए या फिर सक्सेस कराने के लिए। अगली चीज है कंपटीशन। हम बिजनेस तो शुरू करते हैं, हमको कंपटीशन की समझ नहीं होती है। हम सोचते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे आज की बात करके चले, अगर आप अपना D2C ब्रांड शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि आपको इनिशियली लॉस के अंदर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी को 1,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो हो सकता है उस 1,000 रुपए की सेल लाने के लिए आपको 1,100 रुपए खर्च करने पड़े। हर ऑर्डर की सेल के ऊपर आपको 100 रुपए का लॉस हो रहा हो। मैं हर एक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे ऐसा हो रहा है। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्टार्टअप्स बैठी हुई है उस इंडस्ट्री के अंदर। स्टार्टअप को पैसा चलाना है, कस्टमर एक्वायर करना है, उनके लिए प्रॉफिट मैटर नहीं करता।
अगर आप बिजनेस शुरुआत कर रहे हो तो शायद आपका माइंडसेट वो है ही नहीं लॉस वाला। भाई पैसे है ही नहीं उतने ज्यादा हमारे पास में कि हम बड़े बड़े लॉस बियर कर पाए। आज के टाइम पे आप स्टार्टअप की लिस्ट निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कितने कितने लॉस के ऊपर कंपनियां ऑपरेट कर रही है। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पे आपका जो कंपटीशन है वो 3 महीने के अंदर 100 करोड़ का लॉस करने के लिए तैयार है, क्या आप 100 करोड़ का लॉस कर पाओगे उससे compete करने के लिए? शायद नहीं। तो ये एक सैड रियलिटी हो गई है आज के टाइम पे बिजनेस की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हो गई है जहाँ पे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगला और आखिरी पॉइंट है वो है इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरीके की हो सकती है। एक, आपको ही इच्छा नहीं है बिजनेस करने की। दूसरा, आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, उसको इच्छा नहीं है। या फिर आपकी पूरी टीम को इच्छा नहीं है। या फिर आपके हेल्थ इश्यूज है। या फिर कुछ ऐसा कंपनी के अंदर चल रहा है जो कि आपको पता ही नहीं है। लीगल इश्यूज हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो सकती है? वो है पुअर मैनेजमेंट। लीडरशिप ही नहीं है, अपनी टीम से काम ही नहीं करवा पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी बिजनेस के फेल होने की। तो मेरे हिसाब से मेजरली यही प्रॉब्लम्स है जिसके चक्कर में एक बिजनेस अर्ली स्टेज के अंदर फेल होता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन चीजों को जरूर ध्यान देना।